प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि पाई क्या है? पाई के मान को गणित में बड़ा प्रयोग होता है पाई के मान का। तो पाई क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पाई के बारे में समय समय में कई गणितज्ञों ने इसके बारे में कहा। सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने कहा, उसके बाद कई, लेकिन भारत के अगर गणितज्ञों की हम बात करें तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी में पाई के मान को उन्होंने कहा कि पाई बराबर 3.1416 होता है। ठीक है। अब आपको दूसरी चीज हम समझाना चाहते हैं कि पाई है क्या। तो आर्यभट्ट ने कहा किसी भी वृत्त में वृत्त की जो परिधि होती है और वृत्त का जो व्यास होता है, तो परिधि और व्यास के अनुपात को ही पाई कहा जाता है। और वो अनुपात का मान कितना बना बताया आर्यभट्ट ने? 22/7। वृत्त आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन वृत्त की परिधि और उसके व्यास में जो अनुपात आएगा वही 22/7 होगा। वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात को ही पाई कहते हैं और उसका मान 22/7, ऐसा आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में बताया। अब आपको एक दूसरी चीज बता रहे हैं। वृत्त की परिधि और व्यास में जो अनुपात होता है उसको पाई कहते हैं, चूंकि ये वृत्त की परिधि हो गई और जो व्यास होता है, व्यास को हम 2r भी लिखते हैं। 2r का मतलब, r का मतलब त्रिज्या, 2 का मतलब ट्वाइस, 2 गुना। तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, व्यास को हम d से लिखते हैं, ये बराबर पाई। तो अब वृत्त की परिधि का फार्मूला बन गया, वृत्त की परिधि बराबर आपका क्या हो गया, तिर्यक गुणा करें तो 2πr। तो आपने जब देखा होगा, आप वृत्त से संबंधित जब प्रश्न करते हैं तो आप लिखते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। तो ये 2πr कैसे मिला, ये मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया। तो वृत्त की परिधि और व्यास में जो अनुपात है उसी को हम पाई कहते हैं, और इस प्रकार से वृत्त की परिधि का फार्मूला बना। तो प्लीज आप इसी तरह से देखते रहें मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को, और 2 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।